से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। भारतीय सेना द्वारा पीओके में की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अपनी इसी बौखलाहट में पाक अपने एयरबेस को भारत के लिए बंद करने जा रहा है। बता दें कि आज महीने में ये चौथी बार होगा जब पाक अपने एयरबेस को भारत के लिए बंद करने जा रहा है। एक बार फिर पाकिस्तानी मंत्री का उटपटांग बयान भी सामने आया है। मंत्री ने कहा अब की 4-6 दिन तोपें नहीं चलेंगी, सीधे होगा परमाणु युद्ध। पाकिस्तानी सेना ने अपने देश के कब्जे वाले कश्मीर में कम से कम 3 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाने के भारतीय सेना के दावे को झूठा करार देते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि भारत अपने दावों को सही साबित करने के लिए किसी भी विदेशी राजनयिक या मीडिया को घटनास्थल पर ला सकता है। इधर उटपटांग बयान देने में माहिर पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत का बिना नाम लिए परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली है। पिछले दिनों पाकिस्तान के पास एक पाव और 1.25 ग्राम के परमाणु बम होने का बयान देकर सुर्खियों में रहे रशीद ने यह कहा कि अब जंग परंपरागत तरीके से नहीं लड़ी जाएगी बल्कि परमाणु युद्ध होगा। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल किया गया जिसके जवाब में रशीद ने कहा कि अब ऐसा युद्ध नहीं होगा कि 4-6 दिन तक टैंक और तोपें चलाने का काम हमारा देश करेगा, बल्कि अब सीधे सीधे परमाणु जंग होगी। अपनी इस बौखलाहट में पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को भारत के लिए बंद करने जा रहा है। इमरान खान सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि 8 महीने में ये चौथी बार होगा जब पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को भारत के लिए बंद करने जा रहा है। पिछले महीने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए थे। उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान ने उनके विमान को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद से पाकिस्तानी पत्रकार ने एक सवाल दाग दिया जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 126 दिन धरने में शामिल रहा था। उस वक्त मुल्क के हालात और सरहदी मामलात ऐसे नजर नहीं आते थे। ये सीरियस थ्रेट है हमारे मुल्क के लिए और ये जंग खौफनाक होने के आसार हैं। ये कन्वेंशनल आर्म नहीं होगी। जो अक्ल के अंधे वो समझ रहे हैं कि 4-6 दिन टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक हमारा देश करेगा। पाकिस्तानी नेवी गोले भी नहीं चलाएगी। नो वे, दिस विल बी एन एटॉमिक वॉर। दिस विल बी अ क्लियर कट एटॉमिक वॉर। यही नहीं, शेख रशीद ने आगे कहा कि जिस तरह की जरूरत होगी उस तरह का असलहा पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने रविवार को कहा था कि जम्मू कश्मीर के तंगधार और केरन सेक्टर के दूसरी तरफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 6 से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 3 आतंकवादी शिविर नष्ट कर दिए गए। रावत ने कहा था कि भारतीय सैनिकों की कार्रवाई में एक अन्य आतंकी शिविर को गंभीर नुकसान पहुंचा, साथ ही नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे को खासा नुकसान पहुंचा है। बिपिन रावत के बयान के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने आधी रात को ट्वीट करके भारतीय सेना प्रमुख के दावों पर निराशा जताते हुए कहा कि 3 कथित शिविरों को ध्वस्त करने का दावा करने संबंधी भारतीय सेना प्रमुख का बयान निराशाजनक है क्योंकि वो बहुत जिम्मेदारी वाले पद पर है। उन्होंने कहा कि निशाना बनाने की बात छोड़िए, वहां कोई शिविर ही नहीं है। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का स्वागत है कि वो किसी भी विदेशी राजनयिक मीडिया को लाकर इस बात को साबित कर सकता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की आक्रामक गोलाबारी के बाद जवाब में बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को पीओके में नीलम घाटी में भारी हथियारों से 4 आतंकवादी शिविरों और
पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। सेना प्रमुख ने कहा था कि सुरक्षा बलों ने अतमुकाम, कुडलचाई और जुरा में आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त किया और सेना के पास लीपा घाटी में एक शिविर के बारे में भी सूचना थी। उन्होंने कहा कि शिविरों के बारे में हमारे पास सूचना थी कि जिन्हें हमने निशाना बनाया और उनका समर्थन करने वाले लोग पाकिस्तानी चौकियां भी हमारी जवाबी कार्रवाई की जद में आए। सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान अगर ऐसी गतिविधियां जारी रखेगा तो भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएगी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारत के लिए बंद कर दिया था। इससे पहले बालाकोट में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान ने यही कदम उठाया था। फरवरी से नवंबर यानी करीब 8 महीनों में 3 बार पाकिस्तान ये हरकत कर चुका है। बता दें कि अगस्त में एयर इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट जाने वाली करीब 50 उड़ानों में 12 मिनट ज्यादा लगेंगे। हालांकि कंगाली की राह पर खड़े पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर इसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।